नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल ज्ञानमाला पे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने प्रसन्न रहने के उपाय। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे मुताबिक कोई काम नहीं होता या हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। हमारा दुखों का कारण हमारा मन ही है, लेकिन हम दूसरों को दुखों का कारण समझ बैठते हैं। दो ही उपाय है किसी भी चीज में खुश रहने की, या तो स्वीकार कर लो या दूर हट जाओ। तीसरा कोई उपाय है ही नहीं जो तुम खुश रह पाओ। जैसे कि कोई तुम्हारा दोस्त जो हर बार तुमसे झूठ बोलता है, पर तुम चाहते हो कि वो तुमसे झूठ ना बोले, पर फिर तुमको पता चलता है कि फिर भी तुमसे झूठ बोल ही रहा है। तब फिर तुम परेशान हो जाते हो, हर बार कैसे झूठ बोल सकता है, और इसी बात पर दिन हफ्ता खराब करते हो और बहस करते हो। ऐसा था, तुमने ऐसा क्यों बोला, झूठ क्यों बोली? फिर आगे से सफाया आएगा, फिर वो सब होगा, फिर तुम बहस करोगे, फिर सफाया देगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये ऐसा ही है। बेकार के सफाए सुनना पड़ता है जिससे मन शांत नहीं होता, फिर भी चुप होना पड़ता है और तुम परेशान ही रहने लगते हो। कोई और झूठ बोल के तुमसे आराम से रह रहा है और तुम हर वक्त परेशान रहोगी। तुम्हारा मन ही तुमको हर बार सोच सोच के परेशान रखता है। तुम्हें उस समय दो ही उपाय है, या तो स्वीकार कर लो या दूर हट जाओ। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ रह के तुम्हें दुख ही मिलता है, तो ऐसे रिश्तों से दूर होना ही ठीक है, ऐसा संबंध तोड़ना ही ठीक है। पर साथ ही रहना है, तोड़ना नहीं है रिश्ते, तो एक ही उपाय है, तुम ये आशा ही छोड़ दो कि वे तुमसे सच बोले। उसका बातें गंभीरता से सुनो ही मत, और जो तुम्हें काम आने वाला बात है उस पे तुम खुद ही जांच पड़ताल करो। हमारा मन ही है दुखों का कारण। हमारा मन ये सोच बैठता है कि ये हमसे झूठ ना बोले, चीट ना करे, पर जब हमको वो सब पता चलता है तो हम उस पे नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं। पर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी मन ने ही ये धारणा बनाई थी, वो सब तो पहले से ही वैसे ही थे, बस पता हमको अब चल रहा है। हमारा मन ऐसा ही धारणा बना लेता है किसी के लिए। जब हम जो सोचते हैं उसका विपरीत होता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों को दुखों का कारण मानते हैं। दूसरों को दोष देने से क्या होगा? उसमें हमारा ही नुकसान है। हम ही तड़पेंगे, हम ही रोएंगे, हम ही परेशान रहने लगेंगे। हमारा पूरा शक्ति इसी विचार में नष्ट होगी। ऐसे समय पर शांत होके सोचना चाहिए और उस परमात्मा को थैंक्स करनी चाहिए कि जिस भ्रम में हम रह रहे थे वो भ्रम तोड़ दिया उन्होंने, हमारा आंखें खोल दी। पता है कि उस समय ये सब करना आसान नहीं होता। उस समय तुम परेशान होते हो जाओ, गहरे दुखों में डूब जाओ, कुछ समय ऐसे ही दुखों में रह जाओ। कोई उपाय ना ढूंढो खुश होने के लिए, फिर तुम शांत हो जाओगे, फिर तुम खुद को समय दो, तब तुम खुद ही उस परमात्मा को धन्यवाद करोगे मन का भ्रम तोड़ने के लिए। दुनिया तो ऐसे ही है, ना अच्छी ना बुरी। तुम्हारा निजी जिंदगी हो या व्यवसाय, प्रसन्न रहने के लिए वो ही दो उपाय है,
या तो हट जाओ उस रिश्ते से, या तो आशा रहित होके अपना हृदय बड़ा करके स्वीकार कर लो। तुम अपना समझ से चलो, अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं खुश रहने की। बस यही 2 उपाय है खुश रहने की।